हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस इज़ द डे 2 ऑफ वॉइस मैक्सिंग। जो चैनल पर नए हैं मैं उनको बता दूं, मेरा नाम रोशन है और मैं 22 साल का हूं और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक जर्नी स्टार्ट करी है जिसमें मैं अपनी वॉइस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। और आज है उसका डे 2। वॉइस मैक्सिंग का सबसे बेसिक रूल है, आपको हमेशा डायफ्राम ब्रीथिंग करनी है और यूज़ करनी है डाउन टोन और मोनोटोनी। इन तीनों चीज़ों को मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। डाउन टॉकिंग का मतलब है आपको हमेशा अपने सेंटेंस को एक डाउन टोन पर फिनिश करना है, और मोनोटोनी का मतलब है आपकी फीलिंग्स डजंट मैटर, आपको हमेशा एक सिमिलर टोन पर बात करनी है। और डायफ्राम ब्रीदिंग का मतलब है आपको सांस लेते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सांस अपने पेट में रखनी है, डायफ्राम तक लेकर जानी है और फिर डायफ्राम से पुश करते हुए कुछ भी बोल रहे हैं। ओके, दिस इज़ दी बेसिक 3 रूल्स एंड हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं साथ में। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारी पहली एक्सरसाइज होने वाली है नेक स्ट्रेचिंग। जो वीडियो शुरू से देख रहे हैं लोगों को पता होगा कि मैंने मॉर्निंग में अपना कार्डियो सेशन फिनिश किया है, जिस पर मैं बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें कर चुका हूँ। बट स्टिल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नेक एक्सरसाइज इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज उससे आपके वोकल कॉर्ड्स मूव हो जाते हैं या फिर ओपन हो जाते हैं। उसके लिए आपको बेसिक एक्सरसाइज करनी है हेड मूवमेंट, बहुत ही जेंटली। इसका हमारा बेसिक सा रूल है कि आपको अपनी नेक को मूवमेंट में लाना है, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स आपके नेक पर ही होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज फॉर दिस जर्नी। वॉइस मैक्सिंग की जर्नी में जो सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो है डायफ्राम ब्रीदिंग। अगर आप इसको सही से नहीं कर रहे हैं तो बाकी सारी चीज़ें कोई तुक नहीं बनेंगी, इनका कोई मतलब नहीं बनता करने का। क्योंकि अगर आपको एक डीपर वॉइस चाहिए नेचुरली तो आपको हमेशा डायफ्राम से पुश करके बोलना आना चाहिए। उसके लिए आपको डायफ्राम ब्रीदिंग करनी होगी, जो कि बहुत ही सिंपल होती है। आपको सांस लेनी है और छोड़नी है, बट मेक श्योर करना है कि आप अपनी सांस को पेट तक लेकर जा रहे हैं। इस प्रकार से जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट बाहर आए, और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो आपका पेट अंदर जाए। और कोशिश करनी है कि डायफ्राम ब्रीदिंग करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग जब सांस लेते हैं उनका सीना अप होता है ऐसे, बट दिस इज़ रॉन्ग। आपको अपने पेट पर हाथ रखना है और सांस लेते वक्त देखना है कि आपका पेट बाहर आ रहा है या नहीं। सो ये है बेसिक चीज़ें। अगर लेट्स अब हम करेंगे डायफ्राम ब्रीदिंग। मैं इसके 5 सेट करूँगा, 1 मिनट डायफ्राम ब्रीदिंग, फिर 1 मिनट डायफ्राम ब्रीदिंग, हम 5 बार करेंगे। ओके, लेट्स गो। ओके, सो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डायफ्राम से पुश करके बोलना कितना इम्पोर्टेंट है और हमें क्यों डायफ्राम से पुश करके बोलना चाहिए। ओके, सो मैं आपको 2 चीज़ें बोलकर दिखाऊंगा। दोनों चीज़ें सेम होंगी बट बोलने का तरीका अलग अलग होगा और आप लोगों को भी डिफरेंस साफ नज़र आएगा। पहली बारी में मैं इसे नॉर्मली बोलने वाला हूँ एंड सेकेंड टाइम में मैं इसको डायफ्राम से पुश करके बोलने वाला हूँ। ओके, लेट्स सी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोशन है और मैं 22 साल का हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोशन है और मैं 22 साल का हूँ। डू यू सी द डिफरेंस? ये अंतर होता है जब आप नॉर्मली बोलते हो और जब आप डायफ्राम से पुश करके बोलते हो। ओके, दिस इज द डिफरेंस। हैबिट एक रूटीन है जिसको आपको फॉलो करना है। आपको हमेशा अपने डेली वाटर इनटेक को कंप्लीट करना है, क्योंकि जब आपका डेली वाटर इनटेक कंप्लीट होगा तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। आपको अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाना है। इट्स नॉट ओनली गुड फॉर वॉइस मैक्सिंग, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। सो डेली वाटर इनटेक कंप्लीट करने के मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ। आपको
हर घंटे का अलार्म लगा लेना है, या फिर बॉटल पे मार्क लगा लेने हैं ताकि आपको पता चले कि आपको किस टाइम पर कितना पानी पी लेना है। ओके, मैं हर घंटे एक अलार्म सेट करके रखता हूँ जिस पर अलार्म बजते ही मैं पानी पीता हूँ। सो उससे मेरा डेली वाटर इनटेक कंप्लीट होता है। और एक और चीज़, दिस वॉज द D2, इसलिए मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप पानी ज़्यादा पीते हो तो आप वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा जाते हो, तो ये बहुत ही नॉर्मल है, इसको लेकर कोई चिंता करने की बात नहीं है। ओके, सो मेक श्योर करो कि आप अपना डेली वाटर इनटेक कंप्लीट कर रहे हो। AEIOU, AEIOU, ये है वोवल साउंड जो आपके वोकल कॉर्ड्स को वार्म अप करने के लिए है। ओके, मैं ये यूज़ करता हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी अदर वर्ड्स या फिर कोई एक्सरसाइज ऐसी पता है जिसमें आपको एयर फ्लो को मेंटेन करके रखना है या फिर आपको वोकल कॉर्ड्स पर कंट्रोल रखना है तो आप वो कर सकते हैं। ये आपके वोकल कॉर्ड्स को सिर्फ वार्म अप करने के लिए है। ओके, सो इस एक्सरसाइज में आपको एक गिलास में पानी ले लेना है या फिर बोतल में आपको पानी ले लेना है और एक स्ट्रॉ ले लेना है और इसमें बुलबुले बनाने हैं। इससे क्या होगा कि आपको अपने एयर फ्लो पे कंट्रोल आएगा। आपको एक कैसे एयर फ्लो पर काम करना है, एक कंसिस्टेंट एयर फ्लो कैसे निकालनी है, और ये आपको समझ आएगा, आपकी मसल मेमोरी में आ जाएगा, आपकी वोकल कॉर्ड्स की मसल मेमोरी में आ जाएगा। 4-5 बार कर सकते हैं आपके दिन में। ओके, सो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है ब्रेथ होल्डिंग। आपको ब्रेथ होल्ड करके रखनी है, आपको सांस लेनी है और कम से कम 4 या 5 सेकंड होल्ड करनी है और फिर छोड़नी है। और टाइम के साथ आपको ये होल्ड का टाइम बढ़ाते जाना है, 5 से 10 सेकंड, 10 से 15 सेकंड। ओके, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, आपको अपने ओम पर भी हमेशा वेरिएशन ऐड करके रखने हैं। जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। तरह से आपको अपने हायर टोन और लोअर टोन को हिट करना है। ओके, दिस इज द एंड फॉर दिस सेशन। आपको मेक श्योर करना है कि आप यामिंग करते रहें मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे। ओके, तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और अगर आप लोग मेरे साथ इस जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग अपना ओपिनियन मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। मैं आपको मिलता हूँ वॉइस मैक्सिंग के Day 3 पर।